डाउट्स, कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा अगर किसी के हैं तो वो अपने हैंड रेस कर सकते हैं और उसको समाधान करने का प्रयास करें। पहला डाउट अभिषेक जी का आ रहा है। Hi Nipun. Hi. Hi Naman. Sorry, my camera is kind of a little blurred, so that's why I haven't. Not an issue. तो मेरा डाउट था, तो हम लोग ने आकर ध्यान सेशन किया है, as you know. So what happens is that whenever you breathe in and breathe out, तो first two instance तो it's ठीक है, but third instance में when we try to avoid something and we just leave it off, हम लोग सिर्फ देखते हैं ना ज्यादा दृष्टा भाव से, तो व्हाट हैपेंस, वो एक सेकंड के लिए जाता है, फिर वापस वो कंटिन्यूस रहता है, फिर वापस हम लोग उसे लाके वापस देखते हैं क्या कर, ओके वापस सांस पे देखना करके। इन अ मिनट आई जस्ट सी अराउंड, क्या कहते हैं, मिनट में सिर्फ 30 या 40 सेकंड ही कर पाता हूँ। सो व्हाट इज द क्या कहते हैं सपोर्ट व्हिच वी कैन टेक इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द थॉट्स लो? आप जो कर रहे हैं वो एकदम सही कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 30-40 से आप टिका पा रहे हैं अपनी ऑब्जर्वेशन को ऑन दी ब्रीथ, तो वो बहुत ही रिमार्केबल है। इट इज वेरी गुड। 30-40 सेकंड्स इज अ ह्यूज अचीवमेंट। अच्छी बात है, आप 30-40 सेकंड्स कर रहे हैं। बहुत लोग तो शायद इतना भी नहीं कर पाते होंगे, तो आप अच्छा कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मन भटके उसको बस स्वीकार करें, मन भटक गया। मारा साहब ने ये भी एक ट्रिक बताई थी कि आकर if you feel more thoughts are coming in, just hold your breath for 10 seconds and then release your breath. Then that don't continue that, but take it as a medium term support. हाँ, मतलब that is a अपवाद, ठीक है, that is an exceptional thing. But जहाँ तक हो उसको यूज ना करें, है ना? कभी एकदम ही तेज, एकदम ही अनकंट्रोलेबल थॉट्स आ रहे हैं ना, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तब हम भी निवेदन करते हैं कि एक दो गहरी सांस ले लीजिए। एक दो गहरी श्वास से आप देखेंगे आपके थॉट्स थोड़े नॉर्मल हो जाएंगे और फिर आप वापस अपने सहज स्वाभाविक श्वास से करें। गहरी सांस, इसमें क्या है, whenever we take any control measures, so control measures by the word itself, you are trying to control something. We are asking to get into a state wherein it's effortless, choiceless awareness. So the act of controlling itself is putting in efforts. वापिस से प्रवाह कर रहे हैं। तो ज्ञात दृष्टा भाव में जैसे निपुण ने बोला ना, only solution that you should adopt is acceptance. मन भटक गया है, तो आपने देखा होगा निपुण मेडिटेशन कराते हो क्या बोलता है, मन भटक गया है कोई बात नहीं, वापिस से मन को लेके आ जाइए। नहीं करना, अरे यार मैं ये फोकस यहाँ पे कर रहा था, मन इधर चले गया उधर चले गया, तो द्वेष हो जाएगा, और अगर वो थॉट्स में चले गए तो राग हो गया। कुछ नहीं, एक्सेप्टेंस है, गया नो प्रॉब्लम, उसको वापिस से बड़े ही प्यार से वापिस से लेके आ जाए। दैट इज द ओनली थिंग दैट वी शुड डू नेचुरल फ्लो में। और जहां तक गहरी श्वास का बोला, गहरी श्वास भी कब यूज की जाती है, टू बिल्ड योर सेंसिटिविटी। तो अगर किसी लोगों को सांस ही नहीं दिख रही है, तो सेंसेशंस को थोड़ा सा अप करने के लिए भी टेक 2-3 गहरी सांस ले लो, तो वापिस से अंदर में स्थित हो जाते हो, एंड देन यू कैन गो टू द नेक्स्ट स्टेप। सो आइडियली जैसे निपुण ने बोला, अपवाद, अगर एकदम ही अनकंट्रोलेबल थॉट्स आ रहे हैं, 40 सेकंड्स 20 सेकंड्स इज वेरी गुड, पर 5-5 10-10 मिनट लोग आधे घंटे तक बह जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा था। वही पिक्चर, वो जो निपुण ने बताया ना, भोग की स्मृति, वो सबसे ज्यादा पीड़ादायक है। यू आर डूइंग सम एक्शन राइट नाउ, पर कोई पुराना भोग आता है, उसकी स्मृति में आधा घंटा चले जाते हैं। वैसे जब अनकंट्रोलेबल थॉट्स आ रहे हैं, चाहे फियर आ रहा है, चाहे एग्रेशन आ रहा है, चाहे लव आ रहा है, चाहे पेन आ रहा है, देन यू कैन अडॉप्ट के आपने 10 मिनट तक होल्ड कर लिया, मंत्र गा लिया, गुरु का स्मरण कर लिया, कोई भजन गा लिया, ऑल दोज आर कंट्रोल मेजर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वरना नॉर्मल में तो नेचुरल फ्लो रहने देने। One more Nipun. अब there is an scenario where whenever you go to क्या कहते हैं अपने रूम पे या अपने खाने पे, तो क्या होता है, the thought flows comes in whenever you open the door. There's some thought which is not the thought which you want, but क्या कहता है unwanted thoughts आते हैं। तो उस unwanted thoughts में you juggle upon every day. You don't want to bring up that thought because क्या कहते हैं it is no use. The thought doesn't it's not going to be useful. But then also that thought comes in, then it brings क्या कहते हैं उसके ऊपर हम अटैच हो जाते हैं।
I don't want to bring this thought now, but now this thought comes in. मतलब एक थोड़ा कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल होगा तो क्लैरिटी होगी. Like आप क्या कहते हैं, अपने रूम पे जा रहे हो, the door is closed and you open the door. As soon as you open the door, the flow of thoughts comes in. Okay. Like any thought, and let it be कि अगर मैं दुकान पे गया था, दुकान पे वो काम नहीं हुआ था, और दुकान पे वापस करना था, फिर वापस हम लोग अंदर जाके उसके ऊपर चिंतन करने लगते हैं. Then again when we think of that कि ये तो हो जाएगा करके, then also the thought flows comes in. Like इतना flow रहता ही रहता है. तो उस टाइम आकर what do you do? Like आकर आप दुकान go to your office and you think कि अगर आज client का या आकर मुझे खत्म करना, but agar you juggle upon other things which is not क्या कहते हैं, unwanted thoughts है. How do you bring in that control process in your daily work? कि अगर मुझे इसके ऊपर ही like मुझे इसके ऊपर ही ध्यान रखना है, how do you bring up that control? So in that, what we suggest is that Nipun had already taken a session on how to control your mind. In that, I guess part 1 or part 2 में we have shared 15 pointers. So those 15 pointers are 15 solutions. और लास्ट सबसे बड़ा सोल्यूशन जो दिया, जो आपको ध्यान के वक्त भी बोला था, वो है एक्सेप्टेंस. कि चलो ये चीज आ रहा है, एक्सेप्टेंस है, मैं खो गया, थॉट्स में खो गया. अगर वापिस से ये हो ना, ये खो गया तो बहुत गलत हुआ, मेरे को ये थॉट्स नहीं आने चाहिए, तो यू आर फीडिंग अ न्यू सर्किटरी. वो द्वेष के भाव आपने वापिस से लेके आ गए, वो और आपको परेशान करेंगे. तो पहले तो एक्सेप्ट कि हाँ मैं डोर खोलता हूँ, कुछ ना कुछ आता है. उसके बाद कंट्रोल करने के लिए 15 अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं, which serve as your trigger points or reminders for you. तो अगर कुछ आपको प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपने सोचा जब भी मैं डोर खोलूंगा थॉट आएगा ना, मेरे को ये मंत्र का जाप करना है, मेरे को ये भजन गाना है, मेरे को मेरे गुरु का स्मरण कर रहा है, anything can be done whichever serves as a good trigger for you. So you have to adopt your own protocols. वो 15 में से जो भी आपको बेस्ट सूटेड लग रहे हैं, वो ट्रिगर पॉइंट्स लेके आ जाइए. वो सबकॉन्शियस में रहेगा. डोर खोलते ही सबकॉन्शियस में क्या हो गया है, वो थॉट्स में लेके जाएगा. आपको सेकंड प्रोग्राम डालना है कि डोर खोला, जैसे ही फ्लो में हो गया, मेरा ये सेकंड ट्रिगर पॉइंट आ जाना चाहिए. ये ट्रिगर पॉइंट आ गया तो ऑटोमेटिक कंट्रोल आएगा. Okay नमन, okay. That session is there on the YouTube, so you can have a go once. और उसमें अगर कुछ डाउट हो तो you can ask us personally. Sure. ये जो कर्म का आपने जो बोला था ना, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, उसका do you have a list of it? Can you share the list? We are planning to take an entire कर्मा का session only. It's long pending. क्योंकि एक कर्मा में एक सेशन चले जाएगा, इतना डेप्थ है उसमें. भी बहुत मोटा मोटी रूप में ही कवर होएगा. So we are planning, तो stay tuned for that. ये जो क्यों मैं पूछ रहा हूँ, सॉरी आई एम टेकिंग लॉन्ग टाइम, ये क्यों जो कर्मा के बारे में पूछ रहा हूँ, मुझे तत्व के बारे में नो आइडिया एंड कर्म सिद्धांत के बारे में नो आइडिया. आई जस्ट हियरिंग फ्रॉम यू एंड फ्रॉम संतोष भैया एंड फ्रॉम लॉट ऑफ अदर क्या कहते हैं साधु संत. बट आई वांट टू ब्रिंग क्या कहते हैं छोटे छोटे जो क्या कहते हैं वर्त बोलते हैं ना, छोटे छोटे वर्त से मेरे को आकर स्मॉल थिंग कैन मेक अ बिग इम्पैक्ट ना. सो आई एम प्लानिंग कि आकर छोटे छोटे वर्त लेके मैं उससे अपने कर्म का शेयर कर सकूं, क्योंकि आई कांट डू फुल क्या कहते हैं साधु संत की तरह 3 तेला बेला नहीं कर सकता ना. इसलिए घर पे बैठ के मैं जो भी कर रहा हूँ उससे तो कर्म शेयर कर सकूं, इसलिए आई एम आस्किंग. बिल्कुल, we'll surely take that topic soon, है ना. Thank you नमन, thank you Nipun. Asha, yes, you have been unmuted. Yes Asha, hi. You have to unmute, you have to click on unmute. Click on unmute over there. Unmute का बटन है आपके यहाँ पे डाउन में, तो just click on that once. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. अंकल, आज आपने हमें सिखाया कि खुद का काम खुद करना. सॉरी भैया बोलो, भैया वो अच्छा लगता है. हाँ, तो आपने बोला कि आज खुद का काम खुद करना है. तो स्कूल में हमारे यहाँ पे लॉकडाउन खुल गया, स्कूल चालू हो गए. फिर अगर वो चीजें रखने के लिए कोई एरिया नहीं है, तो हम हमारे फ्रेंड्स को पकड़ने दे सकते हैं. क्या देने के लिए नहीं है? रखने के लिए कोई जगह नहीं है, तो फ्रेंड्स को पकड़ दे सकते हैं. तो दे देना फिर, है ना. जितना आप कर पाओ खुद से तो खुद कर लेना, पर मम्मी को आप खुद का काम मत बोलना.
है ना। मम्मी को ये मत बोलना कि मम्मी मुझे खाना आप दो, मुझे पानी दो, है ना, मेरी थिंग्स दो, वो आप खुद जाके ले लेना। फ्रेंड्स आपको अलाउड है, आप फ्रेंड्स को दे देना, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, इसके अलावा एनी अदर डाउट्स, एनी अदर क्वेश्चंस? नहीं। ओके आशा, थैंक यू। हाँ, एनी अदर पर्सन, एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, चैट बॉक्स पे भी कुछ आया हुआ नहीं है, so I hope it's done today. Wow, fastest time today. ठीक है, ठीक है, till then जब मैं लास्ट बोलता हूँ तब आ ही जाता है, ऐसा होता है। सात्विक चैन। जय जिनेंद्र। जय जय। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे संथारा और सुसाइड होता है, ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं, और जब कोई पूछता है ये क्वेश्चन कि इसमें क्या, तुम्हारे जैनिज्म में क्या डिफरेंस है सुसाइड में और संथारे में, तो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। मतलब आप डिटेल में बता सकते हैं कि इनका एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है? मतलब सुसाइड तो ठीक है, मेरे को समझ में आ रहा है, और संथारा भी समझ में आ रहा है, और जैसे संथारा लेने के बाद बहुत दिन निकल जाते हैं, 50 डेज 57 डेज, तो फिर मतलब वो क्या है, मतलब वो भी सुसाइड ही हुआ ना, क्योंकि हमने 57 डेज तक अपनी डेथ को बुलाया कि हमने कुछ खाया नहीं पिया नहीं, फिर हमारी डेथ हुई, तो वो भी मतलब ये तो सुसाइड ही हुआ ना। सो थोड़ा डिटेल टॉपिक हो जाएगा के संथारा और सुसाइड। ये शायद पहले कुछ हुआ भी था, इस पे कुछ हाई कोर्ट में कुछ अपील वगैरह हुआ था, तब भी मैं मतलब मुझे लगता था कि हाँ ये सही हो रहा है, अच्छा हुआ, बंद संथारा बंद कर देना चाहिए, दिस इज रॉन्ग। तो मतलब अब जब कोई क्वेश्चन पूछता है तो जस्टिफाई भी नहीं कर सकते हैं इसको, तो मतलब मैं वही थोड़ा। आप अभी हम ट्राई करेंगे कि इस पे भी कोई एक स्पेशल स्पीकर को ही लेके आएंगे, ताकि बहुत डिटेल में भी हम इसको समझ पाए अच्छे से। और पर अभी के लिए तो ये समझ लीजिए शॉर्ट में, और फिर मैं आप पे छोड़ूंगा कि आप इस पे और इन्फॉर्मेशन लेके आए, ठीक है। आप थोड़ा ज्ञान अब सुन तो रही है, अब ज्ञान इकट्ठा करने की कोशिश करें, आप ढूंढें कि क्या डिफरेंस है। ये तो मैं आपको बता देता हूँ कि संथारा जैसी प्रैक्टिस आपको बाकी धर्मों में कहीं नहीं मिलेगी। बहुत सारी जो धर्म होते हैं वो आपको आर्ट ऑफ लिविंग तो सिखाएंगे, पर हमारा जैन धर्म की विशेषता है कि वो आर्ट ऑफ डाइंग भी सिखाता है, ठीक है। ये ऐसी कला है जो बहुत कम, एक बुद्ध परंपरा में भी आपको थोड़ी बहुत मिल जाएगी कि वो लास्ट की चेहरे से कल्चर में भी जो ट्रू योगी होते हैं वो अपने आप समाधि मरण बोलते हैं, हाँ। समाधि में चले गए, तो चाहे समाधि बोलो, चाहे संथारा बोलो, चाहे पंडित मरण बोलो, बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। बीइंग और जैन श्रावक नहीं, इन जनरल भी अगर हम ये न्यूज को सुन के उस पर आधारित हो जाते हैं लोगों की रिसर्च पे, तो सबसे रिक्वेस्ट है, बहुत कम चांसेस मिलते हैं स्पून फीड करने के। हमारा भी एक कर्तव्य होता है श्रावक के नाते, वी ऑल आर एजुकेटेड बीइंग्स, और खासकर यंगस्टर तो काफी एजुकेटेड है, तो लोग जो हमें आके बोल रहे हैं तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं से तो इन्फॉर्मेशन ली है, या तो सुनी है या खुद से रिसर्च की है। तो हम उनकी बस सुनी में हाँ मिला लेंगे, तो हमने हमारा कर्तव्य क्या किया? क्या हमने किसी से सुना या हमने हमारी रिसर्च की क्या? तो हमें खुद को रिसर्च करना चाहिए, और दूसरा जो जानकार लोग हैं उनसे सुनना चाहिए। ये कहीं ना कहीं हमारे श्रावक का भी कर्तव्य होता है। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि उनने बोल दिया वो चीज बहुत अच्छी है, तो हमने हमारा पॉइंट तो सोचा ही नहीं, कभी रिसर्च किया ही नहीं, तो वो करना चाहिए। बहुत डीप कॉन्सेप्ट है सुसाइड, और इसका तो शॉर्ट में ही बोल दिया जाए, सुसाइड आप खुद जानते हो, इट कम्स बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। वो अपनी जिंदगी से थक गया है, वो जिंदगी से हार गया है, और जो साधु जो संतारा लेता है उसने जिंदगी को जीत लिया है, वो थक नहीं गया है, उसने अपने जीवन को सफल बनाया है। सफल बना के जागृति पूर्वक शरीर को छोड़ना संतारा कहा जाता है, और जागृति की अवस्था में नहीं, बेहोशी की अवस्था में शरीर को नाश कर देना, शरीर को खत्म कर देना, उसे सुसाइड कहलाया जाता है। और हमने हमारी पूरे यूटर्न के वक्त, या धर्म में भी आप एसेंस बोल लो, सिर्फ एक ही चीज पे है, जागृति लाना, जागृति लाना।
अवेयरनेस लाना, जैसे सौरभ ने बोला था वेयर नहीं अवेयर बने, पूरी साधना सिर्फ अवेयरनेस की है। ध्यान में भी बोला जा रहा है चॉइसलेस, एफर्टलेस, अवेयरनेस। अवेयरनेस मेन चीज है, बाकी वो अवेयरनेस चॉइसलेस और एफर्टलेस होनी चाहिए। तो जागृति पूर्वक अगर आप कोई भी काम करते हो तो वो काम करने में आपको बहुत दम लगता है। सुसाइड जागृति पूर्वक नहीं है, वो बेहोशी की अवस्था है, वो थक हार गया है। और यहाँ पे जागृति पूर्वक वो देख रहा है कि अब मेरा क्षण पास में आ रहा है, मेरी कितनी एनर्जीज बची है। तो बहुत डीप साइंस है हमारे धर्म में रखा है ना कि क्षण पास में आ रहा है, तो मुझे कैसे पता होगा कि मेरी डेथ कल हो जाएगी कि कितने दिन निकलेंगे? मतलब ये तो भगवान ही जानते हैं कि मैं मेरी कब डेथ होगी। इसलिए ही संथारा हर कोई कर नहीं पाता। हाँ एग्जैक्टली, तो उसे पंडित मरण की उपाधि दी गई है, नॉर्मल लोगों का खेल नहीं है वो। इसे तो बोलते हैं साधना में जो इंसान आगे बढ़ेगा उसको जब उसका काल नजदीक आएगा उसको मालूम पड़ने लग जाएगा। तो इसलिए हमारे यहाँ पे संतारा को तो बहुत बोनस चीज बोले गई है। सब साधु संतों को भी नहीं आता। जो विरली आत्मा है जिसने शुद्ध रूप में संयम का पालन किया है वो ही समाधि पंडित मरण को प्राप्त कर सकता है। उल्टा ये तक कहने में आता है कि जिसने संतारा और पंडित मरण लिया यानी उसका जीवन एक्चुअल में सफल हुआ है, उसकी साधना एक्चुअल में फलीभूत हुई है, तभी वो एहसास करके मालूम कर पा रहा है। तो हमें ये साधना उसके लिए कि हम भी हमारी सेंसिटिविटी को बढ़ाए, अवेयरनेस को बढ़ाए, ताकि हमें भी ये आभास होने लग जाए कि कब मेरी लाइफ एनर्जीज कम हो रही है और मेरा टाइम कितना शेष बच रहा है और मेरे को कितनी साधना और करनी है। ये बहुत डीप टॉपिक है, अगर होता है तो हम लेंगे क्योंकि अभी करंट ट्रेंड भी है बिकॉज ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। सो we'll try and plan something on this। बहुत समझ में आता है, पर जब समझाने की बारी आती ना तब एकदम आता है कि अब क्या बोलें। फिर लगता है हाँ ठीक है, जो समझ रहा है समझ ले। मतलब मुझे पता है कि वो डिफरेंट है बट एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं उसको। सिंपल पॉइंट नमन ने आपको बता ही दिया कि वहां थक हार के मरा जाता है, और यहाँ पे तो इंद्रियों को कंट्रोल में रखते हुए, सबसे क्षमा याचना करते हुए, किसी से एक द्वेष की गांठ नहीं रहती है, जब जाके संथारा आता है तो वो द्वेष की एक परंपरा भी नहीं रखता, सबसे क्षमा याचना करता है, आलोचना करता है, पूरी जागृति में रहता है, मृत्यु को आमंत्रण कर रहा है कि मृत्यु के अब सामने वो खड़ा है, मौत उसको लेके जाए, पहले इसलिए वो मौत को स्वीकार कर देता है। वहां भी स्वीकृति कि मौत तो आने ही वाली है, उसे मालूम पड़ गया मेरी आयुष्य होने वाला है पूरा, वहीं क्या कर लेता है, वहीं जीत जाता है, उसको भी मौत को भी विजय का अवसर बना देता है और प्राप्त कर लेता है। गुरु कृपा से एक और ब्यूटीफुल एनालॉजी जस्ट अभी दिमाग में आई है। तो अगर आपको किसी को समझाना है, देखो लास्ट में हमारा उद्देश्य पहले तो किसी को समझाने का होना ही नहीं चाहिए। खुद समझ जाओगे ना तो ऑटोमेटिकली दूसरों को क्या समझाना है वो अंदर से निकलेगा। तो अभी गुरु भगवान की कृपा से एक बहुत ब्यूटीफुल एनालॉजी मिली है। जो हम बोलते हैं कि हमारा मरण हुआ है, इसे हम बोलते हैं कि हमारा अकाउंट्स को हम क्लोज कर रहे हैं। जो अगर आप सीए हो ना तो आपको सीए इसलिए आपकी भाषा में ये एग्जांपल आया है। फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो हम लोग बुक्स को क्लोज करते हैं, ठीक है। एक इंसान है, अभी कोरोना के टाइम में बहुत सारे लोगों का बिजनेस उथल पुथल हो गया है, तो मान लो आप बहुत डेप्थ में आ गए हो, डेट आ गई आपके ऊपर, बहुत ज्यादा ऋण आ गया है। ऋण को चुकाने का दो तरीका होता है। एक तो होता है कि मैंने दिवालिया उठा लिया, या फिर जो मैंने एक्चुअल सुसाइड कर लिया तो प्रॉब्लम ही गई, मेरे को जिसको लेना देना है को ले नहीं पाएगा, नहीं तो मैं मेरा दिवाला उठा लेता हूँ। एक वो तरीका होता है चुकान का, मेरी फर्म को क्लोज करने का। और दूसरा तरीका होता है जिसको जितना देना था उसको दे दिया, जिससे जितना लेना था वो भी ले लिया, और लास्ट में निल और निल किया। ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, मैंने सब एफर्ट्स करके ये चीज किया। यही फर्क है सुसाइड में और पंडित मरण में। सुसाइड में वो थक हार के मैं या तो मैं दिवाला उठा दूंगा या सुसाइड कर दूंगा, मेरे को किसी से लेन देन नहीं करनी। और जो जैसे निपुण ने बताया साधु संत क्या कर रहे हैं, एक एक को बुला के पंडित मरण में सबसे क्षमा याचना करते हैं, जागृत, जिससे जो जो हिसाब ऋण बाकी है वो सब कुछ चुकाते हैं, अपनी बुक को स्टेबलाइज करते हैं, गुडविल को मेंटेन करते हुए क्लोज करते हैं ताकि कोई आक्षेप नहीं उठाए। तो बहुत ऊंची साधना है। तो आई होप आपको सीए की भाषा में समझ में आ गया है और आप दूसरे लोगों को भी बहुत इजीली समझा सकते हैं। थैंक यू। और ठीक है, सो आई होप बाकी सब डाउट्स हो चुके हैं। सो थर्सडे तक के लिए जय जिनेंद्र, क्षमा याचना, आभार, सी यू सून।